सही बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो कहा है समाज के लिए वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। बहुत सारे नेता आएंगे, जैसे चंद्रशेखर आज आए हैं, चंद्रशेखर से पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं नाम लीजिए, बहुजन समाज हमारा ये जो ऊंची मूछे करने वाले लोग हैं उनकी तरफ को जा रहा है, बहकावे में आ रहा है। तो बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, कमेंट के अंदर जय भीम और जय बीएसपी लिख दे, जिससे कि बेबाक जी को और लोगों को पता लग जाए कि बहुजन समाज ऊंची मूछे करने वालों पर, लंबी मूछे करने वालों आप सादाब रिजवी विपिन बेबाक को भी बताएंगे? बिल्कुल बताना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल अब बताना पड़ेगा। और चंद्रशेखर के अगर समर्थक हैं तो फिर वो लिख दे भीम आर्मी, वरना आप देख लीजिएगा जय बीएसपी और जय भीम कितना लिखा हुआ आता है। अगर भीम आर्मी के कमेंट आपको मिल गए तो बेबाक जी मैं मान लूंगा आपकी बात सही। ठीक है, नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, और क्या क्या तैयारी हैं विस्तार से बताएंगे, और साथ में और वह बाद में सादाब रिजवी की प्रतिक्रिया भी लेंगे। तो सबसे पहले मुद्दा पे आ जाओ। बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो चुकी हैं, वो फिर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं। यही कड़ी में उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए बताई है कि बसपा के अच्छे दिन कब और कैसे लौट सके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मांग करी है कि अब सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। अगर ऐसा होगा तो बसपा के अच्छे दिन फिर से लौट सके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी और विपक्षी दल दोनों ही जातिवादी दल हैं। ये दोनों पार्टियां पर्दे के पीछे थे। दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के स्वार्थी अवसरवादी लोगों को अपनी ओर मिला के उनके नए संगठन और पार्टी खड़े कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बसपा सुप्रीमो ने जो इशारों जो करो है, ये चंद्रशेखर की तरफ कोई इशारों करो है। बाकी आप क्या समझ रहे हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करी हूँ, हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। वाके बाद उन्होंने कही है कि नए संगठन और पार्टी खड़ी है रही हैं। ये पार्टियां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुजन वोटन को बांटने को प्रयास कर रही हैं ताकि बसपा को कमज़ोर करो जा सके। बसपा प्रमुख ने ईवीएम पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कही है कि हमारे उम्मीदवारों को हराने के नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी करी जा रही है, जाते दलित और वंचित वर्ग को बसपा से विश्वास टूटे। राजनीतिक फायदे के नहीं, विरोधी दल बहुजन वोटन को अन्य छोटे दलन की ओर ट्रांसफर करा रहे हैं ताकि कछु सांसद या विधायक जीत सकें। अब खुद विपक्ष की कई पार्टियां भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही हैं। मायावती ने कही है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में सभी चुनाव मत पत्र के जरिए कराए जाएं ताकि मौजूदा सरकार के रहते या की संभावना नहीं है, मगर सत्ता परिवर्तन के बाद ये है सके है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कही है कि कई स्वार्थी संगठन और पार्टियां जो खुद को बहुजन आंदोलन से जोड़े हैं, उनको असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम और बसपा से कोई लेनो देनो नहीं है। उन्होंने कही है कि निजी स्वार्थन के चलते सांसद और मंत्री बनने वाले ऐसे नेता से दलित समाज को कोई लाभ नहीं होगा। मायावती ने देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कही है कि देश की जीडीपी में बहुजन की हिस्सेदारी बहुत कम है। जब तक सबको समान भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक समावेशी विकास संभव नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने यह दौरान पहलगांव आतंकी हमले को लेकर दुख और चिंता जताई है। तो सादाब रिजवी, सीधी सबसे पहली बात यह है कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है, यानी कि जय जयकार होती रहेगी, हाहाकार बिल्कुल नहीं होगी। हाहाकार कब होगी? हाहाकार तब होगी जब चुनाव बैलेट पेपर से होगा, लेकिन बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाएगी। सीधी बात है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो भी यह मांग को बहुत सालन से दोहरा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार ने कान में तेल डाल रखो और आराम से सो रही है। क्या कहोगे? इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत ये है कि अभी हाल ही के दिनों में, पिछले समय में हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया। बहन जी के एक आह्वान पर इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, हर गली, हर मोहल्ले, चप्पे चप्पे पर बहुजन समाज के व्यक्ति प्रदर्शन करके अपना विरोध जताने के लिए तैयार खड़ा था। तो जब बहुजन समाज का व्यक्ति बहन जी के एक इशारे पर, बसपा सुप्रीमो के एक इशारे पर सड़कों पर उतर सकता है, संसद घेर सकता है, हाईवे जाम कर सकता है, रेल रोक सकता है और यहाँ तक के आमरण अनशन तक कर सकता है,
तो क्या वोट नहीं देता? वोट भी देता है, लेकिन एक वो बात में मतलब आप सीधी सीधी ये दोहराता हूं ना। सीधी सीधी आप तो ईवीएम पे ही सागरो ठीकड़ा फोड़ रहे हो कि जो भी राड़ की जड़ है, नहीं फोड़ रहा हूँ, जो राड़ की जड़ है वो ईवीएम है। यानी तो कि आपको प्रमाण बता रहा हूं, बहन जी ने जो कहा है ना। बीजेपी की जो मौसी है, जीतने की जो कुंजी है वो ईवीएम है। आप तो यह बात कहना चाह रहे हो। मैं भी कह रहा हूँ ये बात, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, नाम ध्यान से सुन लो, बसपा आगे तो आ सुप्रीमो जाओ, बहन आगे मायावती तो आगे तो बढ़ो। पहले से ही इस पर आवाज उठाती चली आ रही, जब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तब से ही सवाल उठा रही हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। तो ये सरकार डरती क्यों है? अब हमारे फिर करा के दर्शक देख तो लेना यूँ भी एक कह बार। रहे होंगे कि सादा ब्रिज भी बात तो कर रहे हैं ऐसी ऐसी बसपा सुप्रीमो की, और खुद जो भगवा कुर्ता पहन रखो। ये भगवा किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भगवा संतों का पहनावा है, ये भगवा ऋषि मुनियों का पहनावा है, ये भगवा पीरों का पहनावा है। तो यहाँ पर सूफी संत ऋषि मुनि सब रहे हैं, और इस देश के अंदर तो बहुजन समाज को संतनते क्या लेनो देनो है? अच्छा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज भूल गए? उनते ही मतलब है, इन बारे में तो कोई मतलब ना आगे इनके बारे जो है। ये संत नहीं है, पहली बात तो आप अपने दिमाग से बेबाक जी ये बिल्कुल बताओ निकाल दो। कौन ये है? फर्जी, समाज को ये बताओ ना। ढकोसलेबाज हैं, ये पाखंडी हैं, ये पाखंडी ढकोसलेबाज जो भगवा पहन पहन के अपने आप को साधु बता रहे हैं, योगी बता रहे हैं। ये योगी नहीं है। योगी का मतलब होता है ईश्वर में अपना जुड़ाव कर लेना, योग कर लेना, ईश्वर की आराधना करना, लोगों के, सब लोगों के भले के लिए कार्य करना। और ये क्या करते हैं? ये जहाँ बहुजन समाज का व्यक्ति कहीं नज़र आता है उसे पिटवाने का काम करते हैं, उसे गालियाँ देने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? जहाँ बहुजन समाज की बेटियों की बात आती है उनके साथ बलात्कार इनके लोग करते हैं। क्या इन साधुओं के, इन योगियों के समर्थक बहुजन समाज की बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार करेंगे? उनकी बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम करेंगे, उनकी हत्याएं होंगी। उसके बाद ये योगी चुप बैठे रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे? तो फिर तो ये अर्जी फर्जी योगी हैं। ये कोई असली योगी नहीं है। असली योगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, असली संत, असली महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले, असली महापुरुष माँ सावित्रीबाई, माँ अहिल्याबाई। तो ये जो असली संत हैं, असली जो महापुरुष हैं, उनकी आप बात करिए। चलो असली तो आपने बता दिया। अब यह बात पे और आ जाओ, और यह बात को बताओ मजबूती के साथ में कि ये ईवीएम की कहानी आखिर है क्या? आप भी यही बात को मानो कि ईवीएम में कुछ ना कुछ मिस्टेक है? सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, ये है सबसे बड़ी बात कि हम तो हाथी का बटन दबा के आते हैं, ये ईवीएम डायन खाए जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप हाथी को बटन दबा दो और ईवीएम खाए जाते हैं। डायन भी कहो ईवीएम को। हम तो जो बहुजन समाज है, आप बहुजन समाज को कसम खिलवा लीजिए, शपथ खिलवा लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शपथ खा के भी ये बात कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से गद्दारी नहीं की बहुजन समाज ने। जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज बसपा से ही, बसपा सुप्रीमो से गद्दारी, बहुत से लोग तो जो कह रहे हैं कि 5 किलो आटे को और चून को कमाल है जो कछु है रो। 5 किलो आटा ना तो बहुजन समाज की बस्तियों में जाता है। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर अभी एक ढकोसला किया कि बहुजन बस्ती में गए, बहुजन बस्ती में जाकर उनको सामान बांटा। अब ऐसे तो प्रधानमंत्री भी बांट के आए? ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाम धो रहे, याद है? लेकिन जिनके याद है और जिनके पाँव धोए थे, वो जो पोल पट्टी खुली वो भी याद है। अच्छा, कि उन्होंने बता दिया कि जी हमें तो ना घर मिला ना हमारे घर की छत, और हम तो खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोग हैं। तो वो भी याद है हमें। ऐसा नहीं कि खाली पाँव धोने की तो मतलब ये 5 किलो की जो कलाकारी है ये कछु ना है। 5 किलो का राशन देने का मतलब अगर होता तो 5 किलो के थैले पर इतना बड़ा मोदी जी का फोटो ना चिपका होता। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन जा रहा हो तो देश के नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, कि शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि 80 करोड़ लोग इतना भी जुगाड़ ना कर सकें कि वो अपने घर को राशन भी ढंग से खा सकें या ला सकें या अपनी मेहनत से कमा सकें। सरकार को देना पड़ रहा हो तो ये शर्मिंदगी की बात है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उनकी पार्टी और उनके मंत्री और उनके सहयोगी दल यह बात को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि हम तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और दूसरी बात, आपने एक सवाल ये उठाया, एक तो ईवीएम का सवाल बहन जी ने उठाया, आपने लोगों को खबर सुनाई। तो मेरे बहुजन समाज के साथी हमेशा से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ थे, हैं और रहेंगे।
क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है और साथ ही उन्होंने मान्यवर काशीराम के पथ चिन्हों पर चलने का काम किया है। सवाल और है, सवाल एक ये भी है कि आजकल कछु बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित करने के नहीं है, शिगुफा छोड़े जा रहे हैं, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, हर पार्टी कैसे ही न कैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी कि बहुजन समाज को कैसे भी बहला फुसला के अपने फेवर में करो और वोट प्राप्त करने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस आदमी का जो जन्म है, जिस राजनीति का जन्म ही एक ऐसे नाम से हुआ है जो असुरों का देवता हो, रावण, जिसने अपने आप को रावण कहा हो शुरुआत में, अब तो नाम हटा लिया, लेकिन शुरू में जिसने अपने नाम को रावण के नाम से के साथ में जोड़ा हो, तो आप उसकी सोच समझ सकते हैं उसकी सोच क्या होगी। दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात है, खाली मैंने ये बात रावण के लिए नहीं, रावण की नहीं कही, मैं आपको बता दूं, क्योंकि रावण अगर जो आप रावण के काम हैं या रावण की छोड़ो, रावण शब्द हम हटाए दे रहे हैं, चंद्रशेखर की बात करें सीधी सीधी, चंद्रशेखर के जो काम है उनको सबको नकारा नहीं जा सके, हालांकि वो काम अच्छा भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं भी कोई दलित समाज को, कोई शोषित वंचित कोई भी व्यक्ति है तो वहाँ सबसे पहले पहुँचने को काम वो कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सारे के सारे दल दिन रात लगे हुए हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बहुजन समाज की वोटन में सेंध लगाई जाए। पहली बात तो आपने जो कही कि सबसे अच्छा काम कर रहे हैं चंद्रशेखर, तो सबसे अच्छा नहीं, मतलब कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि उनके अच्छे कामों पर उनका गलत काम भारी पड़ जाता है। और गलत काम उनका क्या है? उन्होंने बहुजन समाज के साथ में धोखा किया है, गद्दारी की है, जो बहुजन समाज कभी ना तो भूल सकता है ना माफ़ करेगा उन्हें कभी। वो क्या है? आपने कहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर मैं चलूँगा, चलिए ठीक है, बहुजन समाज ने साथ दिया। आपने एक आर्मी बना ली, हालांकि मैं इन आर्मी और सेनाओं में भरोसा नहीं रखता, हमारे लिए एक ही आर्मी काफ़ी, इंडियन आर्मी, हमारे लिए एक ही सेना काफ़ी है, भारतीय सेना। चलिए ठीक है, उन्होंने एक आर्मी बना ली, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर आर्मी बनाई, बहुत अच्छी बात है, उसमें लोगों को जोड़ा। लेकिन आपने जो शर्तें रखी थी, जो आपने कस्में खाई थी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कस्में खाने के बाद आपने लोगों के साथ में जो छल किया है, जो धोखा दिया है, उसका क्या होगा? क्या छल किया है वही बात है, तो बताओ ना। छल ये किया है कि बहुजन समाज के साथ में इन्होंने वादा किया था कि मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कामों को आगे बढ़ाऊंगा, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और एक मिशन के तहत काम करूंगा, बहुजन समाज के उत्थान का काम करूंगा। वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो अभी तो उत्थान की काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक कसम ये खाई थी कि मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। अगर समाज को आगे बढ़ाना हो तो कहीं ना कहीं राजनीति में तो आना पड़ेगा ना। बिगड़ राजनीति में आए कैसे समाज के काम कर सको, आप बताओ। नहीं, बिना राजनीति में आए क्या समाज के काम नहीं कर रहे थे पहले से? फिर तो क्या काम जब बहन मायावती, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब लोगों के समाज के लिए उत्थान का काम कर रही थी, बहुजन समाज के आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम कर रही थी, तब क्या वो नेता थी? अगर वो आप काम कर रहे हैं, आप सांसद बन गए, आप बेहतर तरीका से काम कर रहे हैं, लोगों को विश्वास जुड़ गो उनके साथ। क्यों था ये वादे क्यों किए थे? अगर ये वादे वो ना करते और वो शुरू से ही कहते कि साम दाम दंड भेद। अब आपको चंद्रशेखर की बात तो इतनी बुरी लग रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने वादे करे कि गंगा को साफ कर देंगे, निर्मल कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो इतने सारे सवाल हैं सरकार के प्रति, तो है दुनिया थर 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 कांप रही है, डंका बज रहा, विश्व गुरु बनेंगे। तो अब इतनी बात अगर सरकार ने करी है और उन्होंने अपने 10% भी अगर कर दी हो तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे ख्याल से 10% भी ना करो, आप एक बात पे ही चंद्रशेखर की पे आप अटके हुए हो। लेकिन उन्होंने, उनका लोगों को पता है, समाज के लोगों को ये पता है कि ये मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है, मनुवादी सोच का नेता है, और ये आरएसएस के से बिलोंग करता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, लोगों को पता है ना। अब लेकिन बहुजन समाज का नेता बन के बहुजन समाज के साथ में गद्दारी, बहुजन समाज के उत्थान की बात करके बहुजन समाज के साथ में धोखा, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसे तो प्रधानमंत्री अगर पहाड़ पे जामे तो कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई। बनारस पहुंचते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं कि ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री अगर ब्रिटेन चले जाएं तो वहाँ को अपना रिश्ता बता दें, दूसरी जगह चले जाएं, तो अब ये तो कहीं ना कहीं वोट साधने के नहीं है, बोलनी पड़े भाई राजनीति में। तो ठीक है, हम कब मना कर रहे हैं? जैसे नरेंद्र मोदी वैसे चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी जुमलेबाज तो चंद्रशेखर उनसे ज़्यादा ड्रामेबाज।
अब नरेंद्र मोदी जगह जगह भारत में जा रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो हम क्या उस पर रोक लगाएं? देश के प्रधानमंत्री हैं, खूब जुमलेबाजी करते रहे। आज तो पर्यावरण दिवस पे सिंदूर को पौधा लगाया हो। उनकी जब नसों में सिंदूर बह सकता है तो सिंदूर का पौधा भी लगा सकते हैं। वो तो सिंदूर का बादल भी बना सकते हैं, सिंदूर की बारिश भी बरसा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चारों तरफ अब जो है जहाँ जहाँ कार्यालय बने हुए हैं सरकारी, उनको सिंदूर से न रंग दे कि ऑपरेशन सिंदूर पे जिसकी सबकी नज़र होनी चाहिए। और बिहार का तो मेरे ख्याल से गली मोहल्ला सिंदूर से रंग देंगे वो, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो बंगाल में तो ये नियम लागू कर देंगे कि अब खाने के अंदर भी सिंदूर होगा, मिठाइयों के नाम सबके सिंदूर होंगे। तो बीजेपी तो जो कह रही है पार्टी के बंगाल में तो बहुत ही अनर्थ है। रो वहाँ तो मुसलमान बिल्कुल ही सिर पे चढ़ रहे हैं, इनको तन्ना नीचे तो ढीलो कर दियो जा। सिर्फ मुसलमान और बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित, हमारा SC ST समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, सिर्फ यही नज़र आते हैं। बाकी ये जो तलवार लहरा रही हैं अर्जी फर्जी सेना, ये नज़र नहीं आते। और ये जो दल बने हुए हैं, कोई बजरंगी के नाम पे दल बना रखा है किसी ने, बजरंगी भाईजान मूवी का नाम सुना था, बजरंग दल भी बने पड़े हैं। ऐसे ऐसे दल जब बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, बहुजन समाज के लोगों की हत्याएं करते हैं, बहुजन समाज की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, निर्मम तरीके से उनको मारा जाता है, तब कहाँ जाते हैं? चलो वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात जो आप कह रहे हो अपनी जगह सही कह रहे हो, लेकिन अब आप नहीं, सही बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो कहा है समाज के लिए वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। बहुत सारे नेता आएंगे, जैसे चंद्रशेखर आज आए हैं, चंद्रशेखर से पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं नाम गिनवाने पा जाऊँ। रामविलास पासवान भी है उसमें, जीतन राम मांझी भी है उसके अंदर उदित राज भी हैं उसके अंदर। आप इनका नाम ले देखिए, रामदास अठावले जो अभी भी इस टाइम केंद्र सरकार की गोद में बैठे हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI, और लड़ाई लड़ी उन्होंने कि मुझे अशोक की लाट का झंडा चाहिए, वही निशान चाहिए, नीला ही झंडा चाहिए, और मेरा चुनाव चिन्ह भी अशोक की लाट होनी चाहिए, नीला झंडा होना चाहिए। तो नीले झंडे वाले, अशोक की लाट वाले, और न जाने ऐसे ही RPI जैसे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले जैसे, रामविलास पासवान जैसे, जीतन राम मांझी जैसे, उदित राज जैसे, इंडियन जस्टिस पार्टी का नाम जिन्होंने रखा हो अपने यहाँ, नीले रंग का भी उन्होंने शामिल किया हो, ऐसे न जाने कितने बहुजन समाज को बरगलाने के लिए नेता आए हैं। चंद्रशेखर अभी नए नए आए हैं, इनकी पोल पट्टी जल्दी खुल जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। आपकी सुनी तो चंद्रशेखर पे ही रुक गई है, अटक गई है। बहन जी ने कर दिया ना। अब आप एक चीज तो बताओ, बहन जी ने बोल दिया तो है। समझ लो, अब समाज समझ जाएगा। ठीक है। अब एक बात तो बताओ, अब बहन जी ने जो सवाल उठाए हैं EVM पे, तो आपको लगे कोई उम्मीद के बैलेट पेपर तो चुनाव होगा? अगर इनके दिल में डर नहीं है किसी भी बात का, और अगर इनके मन में चोर नहीं है, और इनकी नियत में खोट नहीं है, तो मान के दिखाएं एक बार बहन जी की बात और करवा दें EVM की जगह। हार जाए फिर वो, नहीं तो फिर तो इनके मन में खोट है, इनके दिल में चोर है। अब अगर खोट है या सब कुछ बिल्कुल सच है, तो बात कही है तो दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि अब आप पे कोई की प्रतिक्रिया आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और हाँ, बैलेट पेपर पे जो सवाल है कि चुनाव बैलेट पेपर तो होना चाहिए, यहाँ पे पार्टियाँ सवाल तो उठा में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वापस पीछे को हट जाएं। तो ये पीछे हटने की कहानी क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा अगर यही है तो यही को बड़ा मुद्दा बना के सब यही बात पर लड़ो, तो है सके कि सरकार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर है जा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी राजनीति है, जब हारें तो सवाल उठाएं और जब जीत जाएं तो फिर भूल जाएं। लेकिन बहन जी ठीक है, लेकिन बहन जी लगातार सवाल उठा रही हैं। अब बहन जी को सवाल का असर करेगा या नहीं करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी यह विषय पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर करो। हमें आपकी प्रतिक्रिया को बेसब्री से इंतजार है। और आपको भी ना विभाग जी, इस बात का अगर शक है कि बहुजन समाज हमारा ये जो ऊंची मूछें करने वाले लोग हैं उनकी तरफ को जा रहा है, बहकावे में आ रहा है, तो बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, कमेंट के अंदर जय भीम और जय BSP लिख दें, जिससे कि बेबाक जी को और लोगों को पता लग जाए कि बहुजन समाज ऊंची मूछें करने वालों पर, लंबी मूछें करने वालों अब सादाब रिजवी विपिन विभाग को भी बताएंगे। बिल्कुल बताना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल अब बताना पड़ेगा। और चंद्रशेखर के अगर समर्थक हैं तो फिर वो लिख दें भीम आर्मी, वरना आप देख लीजिएगा जय BSP और जय भीम कितना लिखा हुआ आता है। अगर भीम आर्मी के कमेंट आपको मिल गए तो बेबाक जी मैं मान लूंगा आपकी बात सही है। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो है कि अभी अपनी वीडियो को देते हैं विराम। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान।